0 to 1 स्ट्रैटेजी। प्रिंसिपल नंबर 1, गो फ्रॉम 0 to 1। एक ऐसे टाइम पे जब ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, उस वक्त अगर आप लोगों को और तेज घोड़े ला कर देते या बेहतर घोड़ा गाड़ी बनाने का बिजनेस करते, तो आप जो करते हैं उसे कहते हैं फ्रॉम 1 to N की तरफ जाना। लेकिन अगर आप घोड़ा गाड़ी के बजाय एक नया तरीका देते ट्रैवलिंग का, एक कार बनाकर, जैसे हेनरी फोर्ड ने किया, तो इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं फ्रॉम 0 to 1। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कुछ नया करो, 0 to 1 जाओ, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस भी बोलते हैं। कुछ ऐसा करो जैसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई चीज जो पहले से बनी है और आप सिर्फ उसे कॉपी कर रहे हैं अपने थोड़े बहुत चेंजेस करके, तो आप 1 से N जा रहे हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस भी कहते हैं। लेकिन ये करने से आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गलती से अगर आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी गई तो भी वो बहुत बड़ी नहीं होगी और ज्यादा देर पा भी नहीं होगी। बिजनेस वर्ल्ड में हर इवेंट सिर्फ एक बार होता है। दुनिया का अगला बिल गेट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला मार्क ज़करबर्ग सोशल मीडिया क्रिएट नहीं करेगा और अगला लैरी पेजी एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। अगर आप इनकी प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे, क्योंकि इन लोगों को ह्यूज सक्सेस मिली जब वो 0 से 1 की तरफ गए। लेकिन अगर आप इनको एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो आप 0 से N की तरफ जाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जो कि बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 2, बिकम अ मोनोपोली, अवॉइड कंपटीशन। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कंपटीशन को बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बचपन ही से बच्चों को कम्पीट करना सिखाता है। पहले वो मार्क्स के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, फिर जॉब के लिए, और फिर कोई नहीं मिलता तो अपने नेबर्स के साथ ही कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी से ज्यादा अच्छी कार रखना, उससे बड़े स्क्रीन का टीवी रखना, ये सब स्टूपिड चीजें कंपटीशन बन जाती हैं। मगर सच ये है कि कंपटीशन सिवाय लॉस के आपको कुछ नहीं देगा। बिजनेस में भी कंपटीशन जहर जैसा होता है। पीटर बताते हैं कि कंपटीशन और कैपिटलिज्म दोनों अलग तरह से हैं। एक प्रॉफिट जनरेट करने से रिलेटेड है, जबकि दूसरा प्रॉफिट को खत्म करने से रिलेटेड है। आपके बिजनेस मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, आप उतना ही कम प्रॉफिट कमाएंगे, फिर चाहे आपका बिजनेस जितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसको इस मिसाल से समझते हैं कि यूएस एयरलाइन कंपनी और अरबों में पैसे बनाती है, लेकिन इसके बावजूद 2012 में पर पैसेंजर सिर्फ 37 सेंट प्रॉफिट कमा पाई थी। अब इसका कंपैरिजन करते हैं गूगल से। गूगल ने उसी साल 50 बिलियन बनाए थे, जबकि एयरलाइंस ने 160 बिलियन, लेकिन गूगल ने उस 50 बिलियन में से 21% का प्रॉफिट कमाया था, जो कि एयरलाइन कंपनी के प्रॉफिट से 100 गुना ज्यादा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एयरलाइन कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में अपने फेयर्स गिराती चली गईं, लेकिन दूसरी जानिब गूगल अकेला ही पूरी मार्केट पर राज कर रहा था, बिना किसी से प्रॉफिट के लिए कम्पीट किए। आज के वक्त में अगर हम सारी एयरलाइंस कंपनी के प्रॉफिट्स को एक तरफ कर दें, फिर भी गूगल उनसे 3 गुना ज्यादा कमाता है। गूगल ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि गूगल का सर्च इंजन एक मोनोपोली है और इस चीज में इसका कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर मैं आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने के लिए बोलूं, तो आप बिना सोचे ही गूगल पर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गूगल बेस्ट है इस चीज में। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको भी एक मोनोपोली क्रिएट करना पड़ेगी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, जिसमें आपसे बेटर ऑप्शन और कुछ ना हो दूसरों के पास। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टार्ट विद द नीश मार्केट एंड देन डोमिनेट। Amazon एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको A to Z तमाम चीजें मिल जाएंगी, लेकिन Amazon ने अपनी शुरुआत ऐसे नहीं की थी। स्टार्ट में Amazon ने सिर्फ एक छोटे से मार्केट पर कंसंट्रेट किया। वो मार्केट था बुक्स पढ़ने वाले लोगों का। इससे पहले किताबें सिर्फ बुक स्टोर्स पर ही मिला करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो लोगों को मिल नहीं पाती थी और बुक पब्लिशर्स को बहुत लॉस हुआ करता था। और फिर Amazon ने ऑनलाइन बुक स्टोर बनाकर 0 to 1 प्रोग्रेस लाया, जिससे बहुत लोगों का बहुत सा फायदा हुआ। बुक्स के बिजनेस में सक्सेस मिलने के बाद Amazon ने बुक्स से रिलेटेड और भी मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे CD, DVD वगैरह बेचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे हर मार्केट को डोमिनेट करता चला गया। ऐसी ही एक एग्जांपल है पेपाल की। पीटर थिल ने यह हरगिज नहीं चाहा था कि दुनिया का हर इंसान ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दे, बल्कि उन्होंने छोटे से नीश मार्केट पर फोकस किया। ये मार्केट था eBay के यूजर्स का, जिन्हें हर रोज चीजें खरीदने और बेचने के लिए चेक का यूज करना पड़ता था। पीटर ने उन्हें एक ऑनलाइन सोल्यूशन दिया पेपॉल की सूरत में, जिससे वो इजीली एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाते थे और इन्हें पैसे फौरन मिल जाया करते थे, न कि चेक की तरह के जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। eBay का छोटा सा मार्केट डोमिनेट करने के बाद पेपॉल ने नॉर्मल लोगों को भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का तरीका बताया, जिसके बाद पेपॉल एक $1 बिलियन कंपनी बन गई। इसी तरह अगर आपको अपने बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा सक्सेस बनाना है, तो पहले छोटे से एक नीश मार्केट से स्टार्ट करें। छोटे से ग्रुप की एक कोई बहुत
बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और जहां बहुत कम या फिर कोई कंपटीशन ही ना हो आपके लिए। पहले वहां एक बहुत अच्छी सर्विस दें और फिर धीरे धीरे डोमिनेट करने के बाद दूसरी चीजों को शामिल करते चले जाएं। ये बात याद रखो कि एक बड़े तालाब में छोटी सी मछली जिसे दूसरी बड़ी मछलियां बड़े आराम से खाकर खत्म कर दें, वो बनने से बेहतर है कि पहले आप छोटे से तालाब की बड़ी मछली बन जाइए और उसके बाद बड़े तालाब में जाएं। जब आप ये सारी बातें याद करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको 0 to 1 बुक से बताए हैं। अगर आपको न्यू बिजनेस और स्टार्टअप में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ये बता सकती हैं कि आप नेक्स्ट बिलियनर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खैर, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।